my all dear friends and students and parents. Welcome in our free education channel English Master. I am Professor Neeta. Let's start today's lecture. This is for class 9 English textbook unit number 1 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.3. आपका जो चैप्टर 1.3 है दिस इज द पोएम एंड जितने भी स्टूडेंट्स ने पेरेंट्स ने मुझे क्लास 9 के लेक्चर्स के लिए कमेंट्स में बोला है कि आपको 1.3 का लेक्चर चाहिए, तो देखिए स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने इस लेक्चर बनाया है, प्रिपेयर किया है. And the best feature of our English Master channel is that we are explaining the full poem हो या फिर full lessons हो, हम हिंदी में explain करते हैं और हिंदी में उसके meanings आपको बताते हैं. Not only हम बताते हैं, not only I speak, not only I teach you, but मैं यहाँ पे वो पूरे meanings दे भी देती हूँ, जैसे कि आपको अगर खुद से पढ़ाई करनी है तो आप देख के भी सीख सकते हो. So ये जो है 1.3 आपका है Have you ever seen. सीन यानी क्या आपने कभी ऐसा देखा है या फिर क्या आपने कभी ऐसा देख चुके हो या फिर ये इमेजिन करना है. फ्रेंड्स, जो भी इसके अननोन पोएट है या फिर पोएटेस है जिनका नाम नहीं है आपके पोएम के नीचे दिया है अनोनिमस, यानी कि जिनका नाम कुछ पता नहीं है, अननोन पर्सन. यहाँ पे देखिए दिस इज द स्माइल, ही इज वेरी एक्साइटेड टू नो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमने आज तक नहीं देखी है. इस तरह से इस पोएम को हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. एंड चलिए चलते हैं. आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. नोटिफिकेशन बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. एंड ऑफ कोर्स मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में आपके लिए प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, जिससे कि आपको इससे पहले के 1.1, 1.2 एंड जो भी आगे के भी लेक्चर्स होंगे वो उस प्लेलिस्ट में आपको पर्टिकुलर मिल जाएंगे. एंड थैंक्स अ लॉट, आई रियली अप्रिशिएट. दिल से मैं सभी का धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि जितना भी अच्छे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं और पेरेंट्स का जो सपोर्ट्स मिल रहा है और उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स के भी जो कमेंट्स थ्रू प्यार मिल रहा है, सो इट्स वेरी वेरी रियली अप्रिशिएटेबल थिंग फॉर मी. सो चलिएगा आगे चलते हैं. ओके, द बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू गिव यू कि इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. सो इन दिस पोएम वी आर गोइंग टू लर्न द वर्ड्स, द पर्टिकुलर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग, यानी कि जो भी शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेलिंग तो उसका सेम होगा, राइट, बट डिफर इन मीनिंग. मीनिंग यानी अर्थ, डिफर यानी कि अलग, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है, अलग होता है. व्हेन यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आर कॉल्ड होमोग्राफ्स. यानी कि इस पोएम में आप जितने भी वर्ड्स अभी पढ़ने जा रहे हो एक ही स्पेलिंग होगा, स्पेलिंग सेम है, लेकिन उसका जो उपयोग किया है उसके यानी कि भिन्न प्रकार के उसके अर्थ निकलते हैं. और वो जो हम इस पोएम में पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे एज पर योर इंग्लिश ग्रामेटिकल नॉलेज वी कॉल्ड इट होमोग्राफ्स. ओके, होमोग्राफ्स इसको हम बोलेंगे. And words that have the same spelling but differ in meaning when used in different contexts are called homographs. चलिए चलते हैं. So first stanza यानी कि मैंने लाइंस यहाँ पे स्प्लिट किए हैं जो कि आपको समझाने के लिए मुझे आसान हो जाए. The first four lines are, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्वेश्चन बताया है. ओके, अभी हिंदी में इसके अर्थ देखेंगे. Have you ever seen a sheet on a river bed? Have you ever seen a sheet on a riverbed or a single hair from a hammer's head? Has the foot of a mountain any toys? And is there a pair of garden hose? Okay, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हिंदी में मीनिंग दिया है, बट बिफोर एक्सप्लेनिंग इट इन हिंदी आई वुड लाइक टू शेयर दिस स्लाइड विथ यू. यहाँ पे देखिएगा दीज आर द होमोग्राफ जो भी हमने इस पोएम में अभी यूज किए हैं और इस 4 लाइन्स में हमने यूज किए हैं. द फर्स्ट वन इज बेड. ओके, हम आगे पीछे करेंगे इस स्लाइड को क्योंकि मुझको आपको एक्सप्लेन करने में फिर आसानी हो जाएगी. बेड, BED, बेड. बेड का मतलब हमें पता है पीस ऑफ फर्नीचर. ये एक प्रकार का फर्नीचर होता है जिस पर आप सोते हो, यानी कि इसको हम पलंग कहते हैं. लेकिन इसका जो एक और अर्थ लिया है, द डिफर मीनिंग विच हैज टेकन इन दिस पोएम इज बॉटम ऑफ रिवर, यानी नदी तल. ओके, बॉटम यानी तल, नदी का जो तल होता है बॉटम ऑफ रिवर. सो इस तरह से इस पोएम में फर्स्ट लाइन में इसको इंट्रोड्यूस किया है. सो लेट्स चेक. चलिए देखते हैं. हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड? ओके, शीट का मतलब होता है यहाँ पे इसका उपयोग किया है बेडशीट, जो भी हम चद्दर डालते हैं पलंग पे उसको हम कहेंगे शीट. हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है,
A sheet on a river bed. क्या तुमने कभी एक नदी तल पर एक चादर को देखा है? क्या रिवर बेड यानी कि नदी तल का जो भाग होता है उस पर, यानी कि वो बेड की तरह यहाँ पे आपको बोला है कि उन्होंने इमेजिन किया है जैसे कि रिवर बेड है और उस पर एक शीट को फैलाया गया है। क्या तुमने या फिर क्या आपने कभी एक नदी तल पर एक चादर को देखा है? दिस इज द होमोग्राफ नंबर 1 वर्ड एंड दिस इज द नंबर 1 वर्ड इज बेड। ओके, इसका इस्तेमाल कैसे किया गया है यहाँ पे देखिएगा, बेड अ पीस ऑफ फर्नीचर, और इसको यहाँ पे कैसे बोला गया है, बॉटम ऑफ रिवर यानी नदी तल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं हम। और सिंगल हेयर फ्रॉम हैमर्स हेड, और या फिर अ सिंगल हेयर, एक बाल, फ्रॉम हैमर्स हेड, हैमर यानी हथौड़ी, ठीक है, जो हथौड़ी रहती है उसको हम कहते हैं हैमर्स। हैमर्स यानी कि हथौड़ी का जो सर है, ऊपरी हिस्सा है, उसको यहाँ पे हेड के हेड, ये जो वर्ड है यहाँ पे, ये होमोग्राफ यूज किया गया है। देखिए इसका मीनिंग यहाँ पे क्या निकलता है, दैट इज हेड, हेड ऑफ अ पर्सन। हमको तो हेड का मतलब एक ही पता है, किसी व्यक्ति का सिर, लेकिन यहाँ पे ये क्या यूज किया है कि टॉप यानी कि सिरा, जो भी हैमर का सिरा है तो इसको यहाँ पे बोला गया है। और सिंगल हेयर फ्रॉम हैमर्स हेड, या फिर एक हथौड़े के सिर पे आपने कभी एक बाल देखा है। ओके, थर्ड लाइन में बताया गया है, हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टॉयज। हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन यानी कि पहाड़, फुट यानी कि पैर, एंड टॉयज यानी कि पैर की अंगुली। क्या आपने किसी पहाड़ के पैर में पैर की अंगुली देखी है? अभी पहाड़ के तो पैर नहीं होते, लेकिन व्हाट इज द वर्ड विच हैज टेकन हियर, सो दिस इज द वन वर्ड which is used in this poem is foot। का मतलब जो होता है foot of a human body, जो हमको पता है मानव शरीर का पैर, लेकिन यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया है the lowest part of mountain, पहाड़ का सबसे निचला जो हिस्सा है उसके लिए यहाँ पे foot इस वर्ड का यहाँ पे उपयोग किया गया। this word has been used here to show up the bottom part of the mountain। has the foot of a mountain any toes, क्या किसी पहाड़ के पैर में पैर की अंगुली होती है क्या? And or is there a pair of garden hose? Okay, is there a pair of garden hose? a pair यानी जोड़ा, हमें पता है, garden का मतलब भी पता है कि बगीचा, लेकिन hose का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, hose का मतलब यहाँ पे दिया गया है, let's check it। देखिए HOSE, होज यानी कि फ्लेक्सिबल पाइप, जो भी लचीली नली होती है, जो पाइप ट्यूब्स यूज किए जाते हैं गार्डन में, उसको हम बोलेंगे फ्लेक्सिबल पाइप को होज बोला जाता है। बट हियर इट इज टेकन द मीनिंग, द अदर मीनिंग इज पेयर ऑफ सॉक्स, यानी कि मोजों का जो जोड़ा होता है। तो यहाँ पे द पोएट और पोएटस दे आर आस्किंग अस कि एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज, और क्या बगीचे के पास भी मोजों का जोड़ा है, क्या बगीचा भी मोजों का जोड़ा पहनता है? इस तरह से ये सवाल यहाँ पे यूज आपको पूछे गए हैं और आपको इस पर विचार करना है, यानी कि इमेजिन कर सकते हो आप जब ये दिस काइंड ऑफ जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पोएट के द्वारा, तो अब आप इमेजिन करने लगते हो कि यार ऐसा हो सकता है क्या। सो लेट्स लर्न दीज 4 लाइन्स अगेन। हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड of a single hair from a hammer's head? Has the foot of a mountain any toes? And is there a pair of garden hose? Okay, so मैंने आपको bed, head, toes and hose, ये चारों जो शब्द हैं यहाँ पे जो हमने होमोग्राफ्स यूज किए हैं, इनका मीनिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया है। व्हाट इज द जो रेगुलर मीनिंग हम यूज करते हैं, बट व्हाट इज द अदर मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड्स। ओके, सो आप ये जरूर अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम में ये आपको एज अ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं। व्हाट आर द नेक्स्ट 4 लाइन्स आर, डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, व्हाई डजंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई, कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल। सो इन हिंदी द मीनिंग इज, क्या सुई कभी अपनी आंख झपकती है? मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बताती हूँ। नीडल का मतलब होता है सुई, विंक यानी आंख झपकना, आई यानी आंख, विंक यानी झपकाना, आई यानी आंख। क्या सुई कभी अपनी आंख झपकाती है? Why doesn't the wing of a building fly? Why doesn't the wing, wing का मतलब यहाँ पे हमें पता होता है कि पंख, जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं, ऑफ अ बिल्डिंग ये, लेकिन यहाँ पे पोएट ने बोला है कि बिल्डिंग के, इमारत के पंख क्यों उड़ान नहीं भर सकते। कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल, यहाँ पे देखिए टिकल का मतलब होता है गुदगुदाना,
ओके। एंड द रीब्स ऑफ अ पैरासोल, पैरासोल यानी कि छाता, छाता की पसलियां, छाते की पसलियां से यूज किया है। रिब्स यानी आपको पता है जब हम छाता खोलते हैं तो उसके अंदर जो भी बड़े बड़े लाइंस होते हैं जो भी अटैच होते हैं एक जगह पे छाता खोलने के लिए और बंद करने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको यहाँ पे पसलियों को, क्या एक छाते की पसलियों को गुदगुदी हम कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है पोएट द्वारा। और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल, ट्रंक का मतलब जो होता है पेड़ का जो मजबूत तना होता है, क्या हम पेड़ के तने को खोल सकते हैं, जैसे कि जिस तरह से हम कार का टब खोलते हैं या फिर कार का कोई हिस्सा खोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम अभी इसमें जो होमोग्राफ्स यूज किए हैं तो उनको देखेंगे, उनको पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज आई, पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो हमें पता है एक प्रकार का मानवी मनुष्य शरीर का हिस्सा, यहाँ पे ये गलती से आ गया है, आई अपोलॉजी। ओके, पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर का एक हिस्सा यानी कि आई। नीडल होल यानी सुई का छेद। विंग का इस्तेमाल क्या किया गया है, विंग का मतलब होता है पार्ट ऑफ बर्ड्स बॉडी, पक्षी के शरीर का हिस्सा, बट द अदर मीनिंग इज पार्ट ऑफ बिल्डिंग, इमारत का हिस्सा, इस तरह से विंग का मतलब यहाँ पे यूज किया गया है। रिब्स का मतलब होता है कर्व बोन्स आर्टिकुलेटेड इन पेयर्स टू द स्पाइन, हमारे स्पाइन में जो रीढ़ की घुमावदार हड्डियां होती हैं उसको हम रिब्स बोलते हैं। एंड द अदर मीनिंग जो यहाँ पे यूज किया गया है दैट इज कर्व्स ऑफ अम्ब्रेला, छाते का जो घुमाव होता है वह। ट्रंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रंक, जो हमें पता होता है ट्री ट्रंक यानी कि पेड़ का जो बड़ा तना होता है वह। एंड व्हाट इज द अदर मीनिंग विच इज यूज्ड इन दिस पोएम इज पार्ट ऑफ कार, कार का एक हिस्सा। चलिए वापस से पढ़ते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। डज द नेल एवर विंक इट्स आई, क्या सुई कभी अपनी आंख झपक सकती है। ओके, जैसे हम जो मनुष्य प्राणी है आंख मारते हैं, आंखें झपकते हैं, क्या नीडल कभी अपनी आंखें झपक सकती है। Why doesn't the wing of a building fly? किसी इमारत के पंख उड़ान क्यों नहीं भर सकते हैं। Can you tickle the leaves of a parasol? Parasol का मतलब है छाता, क्या आप एक छाते की पसलियों को गुदगुदी कर सकते हैं। और open the trunk of a tree at all, या फिर एक पेड़ के तने को आप कार के बॉडी पार्ट की तरह क्या खोल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा है। आई होप कि आपको ये होमोग्राफ समझ में आए हैं अच्छी तरह से, आप नोटबुक में इसके नोट डाउन कर लीजिएगा। हियर इट इज, आई विल जस्ट, मैं इसको यहाँ पे हाइलाइटर से मार्क कर देती हूँ। एक प्रकार का फर्नीचर यह गलत है तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा एक प्रकार का, या फिर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य के शरीर का हिस्सा, दैट इज रॉन्ग, आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। ओके, आई विल जस्ट टेक अ पेन एंड आई विल जस्ट, ओके, मनुष्य के शरीर का हिस्सा यहाँ पे मैंने बता दिया है। सो चलिए चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। दीज आर द लास्ट 4 लाइन्स, आपकी जो पोएम है उसके ये लास्ट 4 लाइन्स हैं। आर द टीथ, ओके, आर द टीथ ऑफ अ रेक, आई विल टेक द पॉइंटर, आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट, बाइट यानी काटना, ओके, टीथ यानी दांत। ओके, अब यहाँ पे जो होमोग्राफ का वर्ड यूज किया है वो टीथ से रिलेटेड है। रेक का मतलब जो होता है यानी कि देखिए जो आड़ा डंडा होता है जिसके ऊपर बहुत सारे ये लगाए होते हैं, दांतों की तरह उसको डिजाइन किया होता है, जो भी हम बगीचे में मिट्टी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी को खोदने के लिए। हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट, यानी कि घड़ी को क्या कभी हाथ होते हैं, दाएं या बाएं हो सकते हैं घड़ी के हाथ। घड़ी के हाथों को क्या बोला गया है, यहाँ पे मिनट सेकंड के जो उसके कांटे होते हैं उसको घड़ी के हाथों का वर्णन यहाँ पे किया है। कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क, यहाँ पे जो होमोग्राफ वर्ड है वो है प्लॉट। प्लॉट का मतलब होता है कि जो जगह, जमीन का क्षेत्र, और दूसरा होता है कहानी का एक हिस्सा। ठीक है, एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बर्चेस बार्क, अभी ये बर्चेस का मतलब क्या है, यानी कि पेड़ की जो छाल होती है जिसकी आवाज आती है। देखो पेड़ की छाल अगर सूख जाए और इसको आप अगर किसी और चीज पर अगर घिसते हो तो उसकी एक विचित्र प्रकार की आवाज आती है। तो यहाँ पे बार्क यानी कि कुत्ते की भौंकने की आवाज से इसको तोला गया है। सो जस्ट चेक द होमोग्राफ्स विच आर यूज्ड इन दिस पोएम, in these lines.
टीथ, टीथ ऑफ रेक यानी आड़े डंडे के दांत, ओके। एंड हमको जो मीनिंग पता है वो है ह्यूमन टीथ, मनुष्य के दांत। सो हियर द टीथ वर्ड इज यूज्ड फॉर एज इन दिस टू डिफर थिंग्स, यानी कि इसके दो डिफर मीनिंग्स लिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज टीथ ऑफ रेक यानी आड़े डंडे के दांत, लाइक ह्यूमन टीथ, मनुष्य के दांतों की तरह। हैंड्स, हैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर के जो हाथ होते हैं, इनका उपयोग यहाँ पे इस तरह से हमको इमेजिन करने के लिए बोला गया है। हैंड्स ऑफ क्लॉक यानी घड़ी के कांटों को मनुष्य के हाथों की तरह यहाँ पे बताया गया है। प्लॉट का मतलब होता है स्मॉल एरिया ऑफ ग्राउंड, जमीन का छोटा क्षेत्र। बट द सेकेंड मीनिंग विच हैज गिवन इन दिस पोएम इज प्लॉट ऑफ स्टोरी, कहानी की साजिश का जो हिस्सा होता है तो वह बार्क यानी साउंड ऑफ डॉग, कुत्ते की भौंकने की आवाज को हम क्या करते हैं, बार्क बोलते हैं। बट द सेकेंड वर्ड और सेकेंड मीनिंग विच इज यूज्ड इन दिस पोएम और इन दिस स्टैंजा इज हार्ड कवर ऑफ ट्री यानी कि पेड़ का कठोर आवरण, ओके। सो चलिए चलते हैं, अगेन इसको हम पढ़ते हैं। आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट, क्या एक रेंग के दांत मनुष्य के दांतों की तरह कभी काट सकते हैं। हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट, जैसे मनुष्य को हाथ होते हैं जो दाया और बाया हाथ होता है, इस तरह क्या कभी घड़ी के हाथ भी बाएं और दाएं हो सकते हैं क्या। कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क, क्या बगीचे की जगह कभी गहरी और अंधेरी साजिश कर सकती है। प्लॉट का मतलब क्या दिया है कि साजिश, यानी कि एक बहुत ही बुरी साजिश करना। कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क, क्या बगीचे की जगह कभी जो इंसान प्लॉट में स्टोरी में साजिशें रचते हैं, स्टोरी का जो हिस्सा होता है, उसी तरह से क्या कभी गार्डन की जगह कभी गहरी और अंधेरी साजिश कर सकती है। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बर्चेस बार्क, ओके, और पेड़ की छाल की आवाज कैसे होगी, क्या वो कुत्ते की भौंकने की तरह होगी। इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। आई होप माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स कि आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज के इस पोएम में हमने पढ़ा है हमारा जो हैव यू एवर सीन पोएम है उसका फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। सो आप लेक्चर को रिवाइंड करके वापस से पीछे जाके भी इसको आप देख सकते हो, सारे अर्थ एक बार लेक्चर को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो। और आपको समझ में आ जाने के लिए मैंने हर एक ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड का मीनिंग भी आपको दिया है। यानी कि मेरा एक एम है कि सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हो तब अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। चलिए देखिए, फिर से मैं बताती हूँ। वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग तो एक है बट उसके मीनिंग अलग अलग है, इसको हम कहेंगे होमोग्राफ्स। ये पोएम हम वापस से पढ़ते हैं स्टैंजा बाय स्टैंजा, ओके। Have you ever seen a sheet on a riverbed, or a single hair from a hammer's head? Has the foot of mountain any toys? And is there a pair of garden hose? Next. Does the needle ever wink its eye? Why doesn't the wing of a building fly? Can you tickle the ribs of a parasol, or open the trunk of a tree at all? Are the teeth of a rake ever going to bite? Have the hands of a clock any left or right? Can the garden plot be deep and dark? And what is the sound of the birch's bark? आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरह से हमारे चैनल को आपका प्यार मिलता रहे और हम इसी तरह से हमारे फैमिली का हिस्सा बनते जाइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड चलिए चलते हैं, तब तक के लिए take care of yourself, take care of your family, stay home, stay happy, stay healthy and do your study students। आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में। और मुझे कमेंट्स थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने क्वेश्चन किया है फॉर क्लास 1 to क्लास 12 तक कि क्वेश्चन आंसर का एक आप लेक्चर अलग से लीजिएगा। सो डियर पेरेंट्स स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने उसके ऊपर का जो हमारा प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट अबाउट द क्वेश्चन आंसर सीरीज ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक क्लास 1 to 12, उसके ऊपर भी हमारा हार्ड वर्क चल रहा है। जैसे ही हमारा वर्क, वो प्रोजेक्ट का काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम आपके लिए वो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।